तो सिंह लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 12th हाउस के बारे में विचार करेंगे। 12th हाउस में जहां पर चंद्रमा अपने ही घर में स्थित होंगे, ये चंद्रमा अब स्वयं के घर में स्थित होने से देखिए जो यहाँ कर्क राशि है आपके, यहाँ आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सके। चंद्रमा एक काफ़ी फास्ट मूविंग ग्रह है और अगर चंद्रमा यहाँ होंगे तो आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो सकती है कभी कभी, लेकिन आपका लग्नेश अगर मजबूत हुआ तो ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। इसके साथ साथ चंद्रमा इस प्रकार की पोजीशन में आपको बहुत ही हाईली क्रिएटिव बनाएगा। इसके अलावा आप कोई बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं। यहाँ चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह का संबंध बन रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है अब आपके लिए। अगर मान लो यहाँ पर सूर्य का संबंध चंद्रमा से बनता है तो ये आपको फॉरेन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है या फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी मदर और फादर से दूर भेज सकता है। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप जीवन में बहुत ज़्यादा सोचेंगे हर बार जब भी कोई निर्णय लेंगे। ऐसे में बहुत सारा समय आपका व्यर्थ जाएगा, आप काफ़ी इमोशनल भी होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो भी आपको जरूर ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मली अगर जुपिटर का प्रभाव हो चंद्रमा पर या इवन सूर्य का प्रभाव हो तो चंद्रमा के रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर रह सकते हैं। चंद्रमा यहाँ अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए चंद्रमा के लिए यहाँ स्वयं बहुत ज्यादा वो खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो वास्तव में खुद कितनी अच्छी स्थिति में यहाँ है। तो कोई भी ग्रह का अब प्रभाव पड़ेगा अगर चंद्रमा पर, चाहे दृष्टि संबंध से पड़ेगा चाहे युति से पड़ेगा, तो वो बहुत ही स्ट्रांग पड़ेगा क्योंकि डिस्पोजिटर का यहाँ जो रोल है वो चंद्रमा खुद ही निभा रहे हैं। और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से कोई भी ग्रह जब दृष्टि भी अगर चंद्रमा पर डाल रहा है तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर अवश्य ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि वास्तव में कौन कौन से भावों के जो स्वामी हैं उनका संबंध यहाँ बन रहा है, तो आप फिर उन भावों से रिलेटेड कार्यों में कहीं ना कहीं 12th हाउस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपका उस भाव का जो कनेक्शन है वो आपको 12th हाउस से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपका नाइट का रूटीन काफी डिस्टर्ब रह सकता है। चंद्रमा यहाँ पे अगर राहु केतु से संबंध बनाते हैं या गुरु से संबंध बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सिक्स सेंस बहुत ही मजबूत देखने को मिल सकता है। अगर आपके लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर चंद्रमा यहाँ केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित है तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इवन कभी कभी आपको लोग गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या आपके पैसे का या आपके अन्य चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। अब जो 12वां भाव है वो कहीं ना कहीं हमारे मैरिड लाइफ के बाद हमारे रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में आपका ये बेडरूम का घर है और बेडरूम के घर में अगर चंद्रमा होगा तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे हमेशा ही, और ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। अगर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या राहु का प्रभाव हो तो आप और भी ज़्यादा कमी फील करेंगे। अब यहाँ पे जो जो ये प्लैनेट आपके बैठे हैं 12th हाउस में, उन प्लैनेट्स का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है चंद्रमा के स्थित होने की वजह से। तो कोई भी ग्रह अब चंद्रमा के भले ही कितना भी ज़्यादा क्लोज हो, कहीं ना कहीं वो ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, भले ही चंद्रमा अपने खुद के ही घर में बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है आपके लिए उन रिश्तों का जो उन भावों से जुड़े हैं जिनके स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में। तो अब आप उन रिश्तों से किस प्रकार से सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घरेलू जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खर्चे करेंगे, इवन आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे खुद को लेकर। इसके अलावा आपके जो दूसरे लोगों के साथ रिश्ते हैं, जैसे इवन परिवार के साथ आपका जो रिश्ता है, अपने जीवन साथी के साथ, संतान के साथ या स्पेशली मदर के साथ भी, उन रिश्तों को लेकर आप हमेशा बहुत कुछ जीवन में सोचते रहेंगे और बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते रहेंगे। अगर मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर या सूर्य का प्रभाव है तो ऐसा चंद्रमा आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। देखिए वैसे हम चंद्रमा को 12वें घर में उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह इनको सपोर्ट कर रहा हो, जैसे इनके साथ बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, उस केस में चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन प्रोवाइड करेगा और क्रिएटिव स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। अब आपको देखना होगा कि कौन से भाव के स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ संबंधित हैं। जिन भावों के स्वामी भी यहाँ चंद्रमा के साथ संबंधित हैं उन भावों से संबंधित आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करिएगा या उन भावों से संबंधित कुछ बहुत इनोवेटिव कार्य करिएगा, आपको जरूर सफलता मिल सकती है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो अब चंद्रमा खुद एक्सपेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को, जहां पर वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका रूटीन वर्क का घर है और ये शनि का घर है। ऐसे में चंद्रमा का प्रभाव तो यहाँ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन कोई भी अन्य ग्रह जो आपके 6th हाउस पे प्रभाव डाल रहा है वही आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ क्या वास्तव में आपके 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है, क्योंकि वो प्लैनेट अब आपके 12th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा, तो उस ग्रह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आपका जो 6th हाउस है वो शनि का घर है, तो ये चंद्रमा के लिए तो अपने शत्रु का ही घर हुआ
और इस वजह से चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह हैं तो वो यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ दूसरे जो ग्रह हैं वही सपोर्ट कर पाएंगे। अब चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है 6th हाउस पे, और अब अगर मान लो 6th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो आपको 6th हाउस रिलेटेड मामलों में सपोर्ट कर सके, तो ऐसे जातकों के करियर में और उनकी हेल्थ में लगातार कोई ना कोई चेंजेस आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, या स्पेशली कुछ करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना भी आसान नहीं होने वाला। अब जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो आपके चार्ट में वास्तव में कितनी अच्छी स्थिति में है ये आपको देखना होगा। अगर मान लो शनि अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आप 6th हाउस को लेके ज़्यादा अलर्ट रह सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि जो आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, बट वो लोग आपकी काबिलियत का ज़्यादातर फ़ायदा उठाएंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा डाल देंगे। ऐसे में हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, या आप अपने ऑफिस में काम करते हुए उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आते। ये सारी कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा ग्रह जो आपका चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहा है, और अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह आपके 12th हाउस में है तो एक्चुअल में वो अपनी एनर्जी 12th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और उस एनर्जी का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। तो आपकी मानसिक स्थिति, आपके सोचने समझने का तरीका, आपके इवन परफॉर्म करने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब उस ग्रह से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। तो जब इस प्रकार का कोई भी मान लीजिए प्लैनेट बैठा है, चाहे वो एग्रेसिव है, चाहे वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है, उसी प्रकार से आपका मन आपके साथ रिएक्ट करेगा और दूसरों के साथ आपका व्यवहार भी उसी से निर्धारित होने वाला है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए। अब इसमें महादशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो या चंद्रमा पर कोई भी ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, तो आपको उनकी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए।